ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ 72 को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ 72। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मौजूदा डेटा और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उनके हिसाब से जून जुलाई में संक्रमण सबसे तेज हो सकता है। हालांकि इसे प्रभावित करने वाले कई फैक्टर हैं। वक्त बीतने पर ही हम ये जान सकते हैं कि ये फैक्टर कितने प्रभावी हैं और लॉकडाउन की सीमा बढ़ाए जाने से क्या फायदा हुआ है। कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है, लेकिन इस पे कई और चीजें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, या और क्या जो चीजें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। कैफे और रेस्टोरेंट बंद हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संक्रमण से बचाने का दावा करते हुए खाना सर्व कर रही हैं। यूरोपीय देशों के रेस्तरां में 2 लोगों के बीच कांच की शील्ड लगाई गई है, लेकिन स्वीडन का एक रेस्तरां बेहद अनोखी सर्विस दे रहा है। यहाँ मैदान में सिर्फ एक टेबल रखी गई है। एक समय में यहाँ एक ग्राहक ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ कोई वेटर भी नहीं है। खाना एक बकेट की मदद से सर्व किया जा रहा है। ये रेस्तरां स्वीडन के गांव रेनसेटर में है। जरूरी है कि जब हम रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर सरकार ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग की। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब तक 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 2.5 लाख लोगों को फायदा हुआ। भारतीय रेलवे ने 5,231 कोच को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया है। ये 215 रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 42 जिलों में 28 दिन में कोई केस नहीं आया। 29 जिलों में पिछले 21 दिन में, 36 जिलों में 14 दिन में और 46 जिलों में 7 दिन से कोई केस नहीं आया। रिकवरी रेट 29.36% हो गया है। हर 3 में से 1 व्यक्ति ठीक हो चुका है। 24 घंटे में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए हैं। 1,273 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के चलते अमेरिका में बड़ी संख्या में नौकरियां जाने की आशंका है। इसके बाद स्थानीय लोगों का रोजगार बचाने के लिए अमेरिकी सरकार H-1B जैसे वर्क वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अमेरिका से ज्यादा H-1B वीजा हासिल करने वाले भारतीय IT प्रोफेशनल्स और छात्र ही हैं। ताजा फैसले से ये बड़ी संख्या में प्रभावित हो सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन एडवाइजर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाने की योजना बना रही हैं। उम्मीद है कि ये इसी महीने आ जाएगा। इसमें वर्क वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की बात हो सकती है। माना जा रहा है कि ऑर्डर की वीजा कैटेगरी में H-1B यानी स्किल्ड वर्कर्स और H-2B यानी माइग्रेंट वर्कर्स को शामिल किया जा सकता है। कोरोना को मात देने की खुशी की तस्वीरें बहराइच से हैं। चितौरा में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल से शुक्रवार को 11 लोग स्वस्थ होकर लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाजपा नेता की बहू तो मां दुर्गा की स्तुति कर खुशी से डांस करने लगी। हॉस्पिटल स्टाफ और ठीक हुए दूसरे मरीजों ने ताली बजाकर उनका मनोबल बढ़ाया। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार देर रात मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से एक AK-47 राइफल, एक SLR और 315 बोर राइफल बरामद की है। ASP नक्सल ऑपरेशन GN बघेल ने बताया कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा के जंगलों में पुलिस सर्चिंग के लिए निकली थी। घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिस को देखते हुए फायरिंग शुरू कर दी। नक्सली हमले में सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। आपको बता दें कि मदनवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 2009 में हुए नक्सल हमले में 29 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शनिवार तड़के घर में आग लगने से मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। भवानीपुर गांव का इसरार गुजरात में मजदूरी करता है। गांव में पत्नी तबस्सुम और 2 बेटे नुरुल व शोएब रहते थे। मां दोनों बेटों के साथ सो रही थी, तभी अचानक घर से आग की लपटें उठने लगी। तबस्सुम की जेठानी ने बताया कि लोग सहरी खाने के लिए उठे तो देखा घर में आग लगी है। गांव के लोग आग बुझाते तब तक आग तीनों को चपेट में ले चुकी थी। गढ़वा में क्वारंटाइन किए गए 20 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को सूरत से लौटने पर जिले के बंशीधर नगर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है।
एक साथ कोरोना के 20 मरीज मिलने से रांची के बाद गढ़वा झारखंड का दूसरा रेड जोन बन गया है। कोडरमा में भी 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 150 के पार पहुंच गया है। अकेले रांची से ही 90 से ज्यादा मरीज हैं। संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी है। सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।